नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के 20 लाख से अधिक झुग्गीवासियों को मिलेंगे पक्का मकान। सीएम रेखा गुप्ता के ऐलान से खिले लोगों के चेहरे। सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र के बगीची पीर जी स्थित झुग्गी बस्ती में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व महापौर जयप्रकाश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस जन कल्याणकारी योजना से दिल्ली के 20 लाख से अधिक झुग्गी वासियों को पक्के मकान मिलने वाले हैं, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। रेखा सरकार ने दी मंजूरी, जानिए वाहन चालकों को क्या फायदा होगा। दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगी। यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि आज कैबिनेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पास की गई है। मैं साथ ही इसको उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। एलजी के साइन होने के बाद इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। मैं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जिसकी जरूरत दिल्ली को थी, मैं दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत 15,000 करोड़ का लाभ जनता को मिलेगा। आम जनता के लिए यह योजना काफी लाभकारी होने वाली है। दिल्ली मेट्रो के ग्रीन येलो लाइन वाले इन 6 स्टेशनों पर जाने वाले सावधान एडवाइजरी जारी। दिल्ली मेट्रो की तरफ से 6 मेट्रो स्टेशनों के लिए अलर्ट जारी किया गया। इन स्टेशनों पर एस्केलेटर की मरम्मत का काम चल रहा है। डीएमआरसी का दावा है कि बेहतर सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन और येलो लाइन के 6 स्टेशनों पर एस्केलेटर का बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस मानसून जलभराव पर पीडब्ल्यूडी की पैनी नजर। दिल्ली के 36 पॉइंट्स पर 24/7 मॉनिटरिंग जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव और यातायात बाधा को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी ने व्यापक तैयारी की है। विभाग ने अस्थायी और अस्थायी पंप, 24 घंटे कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी से 36 संवेदनशील स्थानों पर नजर रखने की व्यवस्था की है। मैं दिल्ली में मानसून के दौरान हर वर्ष होने वाले जलभराव और उससे प्रभावित यातायात को देखते हुए इस बार लोक निर्माण विभाग ने व्यापक तैयारी की है। बता दें कि पिछले वर्षों में मिंटो ब्रिज, पुल, प्रहलादपुर अंडरपास, आईटीओ, जखीरा, आजादपुर, रिंग रोड समेत कई स्थानों पर जलभराव के कारण घंटों तक जाम लगने और लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आई थी। इन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस बार पहले से ही निगरानी, जल निकासी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर 100% रोड टैक्स माफ। 2 व्हीलर पर 30,000 रुपये का लाभ। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में क्या है खास, जाने सारी जानकारी। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लॉन्च हो गई है। इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। 1 जुलाई से लागू करने का प्रयास हो रहा है। मैं सीएम ने कहा कि पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसे राज्य है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सबसे अधिक सब्सिडी अन्य सुविधाएं देता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ग्रामीण सेवा आदि को शामिल किया गया है। नीति के अनुसार दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से 3 पहिया का पंजीकरण इलेक्ट्रिक में होगा। इसी तरह अप्रैल 2028 से 2 पहिया का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक में किए जाने का फैसला लिया गया है। मैं 2 पहिया खरीदने पर सब्सिडी में पहले साल 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह ऑटो खरीदने पर पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। वाहनों की अलग अलग श्रेणी में स्क्रैप पे इंसेंटिव भी दिया जाएगा। दिल्ली के अस्पताल से भागा अंडर ट्रायल कैदी हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार। 48 घंटे में क्राइम ब्रांच ने दबोचा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अस्पताल से भागे अंडर ट्रायल कैदी पवन भल्ला को 48 घंटे के भीतर हिमाचल प्रदेश के ऊना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पवन भल्ला उम्र 26 वर्ष नामक आरोपी ने रोहिणी के सेंट्रल जेल में जानबूझकर अज्ञात पदार्थ खाकर खुद को बीमार दिखाया। इसके बाद उसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और बाद में इलाज के लिए जीबी पंत अस्पताल रेफर किया गया। 26 जून की शाम करीब 6:45 बजे आरोपी ने बाथरूम जाने की अनुमति मांगी और वेंटिलेशन हॉल से भाग निकला। इस घटना के बाद आईपी एस्टेट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 के तहत मामला दर्ज किया गया था। क्या 1 जुलाई से खत्म हो जाएगा महिलाओं का फ्री सफर। डीटीसी बसों में यात्रा करने से पहले जान ले नया नियम।
राजधानी में महिलाओं और विशेष श्रेणी की यात्रियों को सुविधा प्रदान करने वाली पिंक टिकट व्यवस्था को 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। अब केवल पिंक कार्ड धारक ही डीटीसी की बसों में यात्रा कर सकेंगे। इस अचानक के बदलाव ने यात्रियों में भारी चर्चा और कुछ हद तक असमंजस भी पैदा कर दिया है। बता दें कि यह बदलाव मुख्य रूप से टिकटों के दुरुपयोग को रोकने और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया। पहले पिंक टिकट काउंटर से आसानी से उपलब्ध हो जाता था, जिसका कई बार गलत इस्तेमाल देखा गया। इसके अलावा टिकट खो जाने या फर्जी टिकटों की शिकायतें भी लगातार आ रही थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने पिंक कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर क्यों बढ़ी सीएनजी ऑटो ड्राइवरों की टेंशन, सीएम को चिट्ठी लिखकर बताई डिमांड। दिल्ली सरकार की वास्तविक इलेक्ट्रिक वाहन यानी नीति को लेकर राजधानी के सीएनजी ऑटो चालकों ने अपनी चिंता जताई है। सरकार जहां विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की तैयारी कर रही है और इसके लिए समय सीमा भी तय कर रही है। नए सीएनजी तिपहिया के लिए जनवरी 2027 से नया पंजीकरण बंद कर दिए जाने की संभावना है। इसे देखते हुए ऑटो चालक तनाव में है। चालकों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सीएनजी ऑटो को बंद करना व्यवहारिक नहीं होगा। आज से दिल्ली में एसआईआर की दस्तक, बीएलओ पहुंचेंगे घर घर। 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली में 30 जून यानी कि आज से वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आने वाले दिनों में आपके दरवाजे पर चुनाव आयोग की घंटी बज सकती है। दिल्ली में वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीओ अशोक कुमार के मुताबिक पूरे 21 साल बाद दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर यह खास अभियान चलाया जा रहा है। अगर आपका अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है या उसमें कोई गलती है तो आपके पास इसे ठीक कराने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में 10 आरोपियों की हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ी, अगली सुनवाई का इंतजार। रावोज एवेन्यू कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 नहीं 11 जुलाई तक बढ़ा दी। पिछले न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली में उमस का अटैक, बिजली खपत फिर 8000 मेगावाट छूने को तैयार, रात दिन बढ़ रही मांग। दिल्ली में उमस भरी गर्मी के कारण बिजली की खपत बढ़कर लगभग 8000 मेगावाट हो गई है, जो कुछ दिनों में पहले 7000 मेगावाट से कम थी। उमस भरी गर्मी से राजधानी में बिजली की खपत भी बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले तक मांग 7000 मेगावाट या उससे कम रहती थी, अब वो बढ़कर 8000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है। बता दें कि रविवार रात 11:30 बजे अधिकतम मांग 7997 मेगावाट दर्ज की गई। सोमवार को इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। बायोमेट्रिक से लेकर 3D स्कैन तक हाईटेक होगी दिल्ली विधानसभा की सिक्योरिटी, हाइड्रोलिक सिस्टम से रुकेगी घुसपैठ। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक तरीके से पुख्ता बनाने की तैयारी है। नई व्यवस्था में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस को बायोमेट्रिक किया जाएगा। प्रवेश देने से पहले व्यक्ति का डिजिटल सत्यापन होगा। हर गाड़ी की कैमरे से 3D स्कैनिंग होगी ताकि कोई प्रतिबंधित सामान अंदर न ले जा सके। इसमें ब्लैक लिस्ट लोगो और वाहनों की पहचान होते ही तत्काल अलर्ट जारी होगा। घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी 523 टीमें, घनी आबादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले चरण के बाद अब नई दिल्ली जिले में स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी चुनौती घर घर पहुंचकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना है। इसी उद्देश्य से 29 जून से जिले में घर घर पहुंचने वाली 523 टीमें और 2 मोबाइल टीमें मैदान में उतरेंगी। वे 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाएंगी। दिल्ली में 8 नए अग्निशमन केंद्र बनेंगे, खरीदे जा रहे हैं आधुनिक उपकरण। मंत्री आशीष सूद ने दिया हर सवाल का जवाब। दिल्ली के हौजरानी, विवेक विहार, पारम सहित अन्य स्थानों पर आग लगने की घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। अधिकांश मामलों में अग्निशमन विभाग के समय पर न पहुंचने और संसाधनों की कमी की बात सामने आई है। इस तरह की घटनाओं को रोकने और अग्निशमन विभाग की कमियों को दूर करने के लिए दिल्ली के गृह व ऊर्जा मंत्री आशीष सूद से दैनिक जागरण के संतोष कुमार सिंह ने विस्तार से बात की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश। 650 करोड़ के घोटाले का खुलासा, दैनिक जागरण ने बार बार चेताया पर नहीं माना विभाग के भ्रष्टाचार का पौधा बन गया पेड़। जी हां, साल 1993 में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी डॉक्टर वत्सला अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। साल 2009 में दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में शामिल होने वाली डॉक्टर वत्सला अग्रवाल पर पिछले 3-4 सालों में सरकार की ऐसी मेहरबानी हुई है कि हर कोई हैरान रह गया।
मैं डीडीयू अस्पताल में एनेस्थेसिया विभाग की प्रमुख डॉक्टर वत्सला अग्रवाल कई सालों तक किसी अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक या निदेशक बनने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन साल 2023 उनके लिए वरदान की तरह आया। पहले अतर सेन आई एंड जनरल अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक बनी। 40 साल से फुटपाथ पर जिंदगी, पहचान नहीं तो आश्रय भी नहीं, अनिवार्य शर्तें बन रही बाधा। दिल्ली में बेघर लोगों को भीषण गर्मी और बारिश में भी आश्रय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड और पुलिस सत्यापन जैसी अनिवार्य शर्तें उनके लिए बड़ी बाधा बन रही है। बता दें कि भीषण गर्मी हो या वर्षा, बेघरों के सामने चुनौती सिर छिपाने की जगह पर तलाशने की नहीं बल्कि अपनी पहचान साबित करने की भी होती है। आश्रय गृहों में आश्रय पाने में आधार कार्ड और पुलिस सत्यापन जैसी अनिवार्य शर्तें जरूरतमंदों की राह बड़ी बाधा बन रही है। नतीजतन ऐसे लोग वर्षों से फुटपाथों पर जीवन बिता रहे हैं और आज भी आश्रय गृहों की सुविधा से वंचित हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद में सांसद ने किया सबसे बड़े जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन, 700 करोड़ रुपये मंजूर। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद में सांसद राम सिंह बिथुड़ी ने डूसिब द्वारा निर्मित जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मॉडल बंद एक्सटेंशन में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सड़क और नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। दिल्ली में ऑपरेशन कवच 14.0 पुलिस ने 16 नशा तस्करों को दबोचा, करोड़ की ड्रग्स बरामद। पश्चिमी जिले ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन कवच 14.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 13 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 32.161 किलोग्राम गांजा, 89.77 ग्राम स्मैग, 9.8 ग्राम कोकीन और 6.62 ग्राम एमडीएमए बरामद किया है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल एक ऑटो, एक स्कूटी, एक मोबाइल फोन तथा 1450 रुपए की संदिग्ध ड्रग्स से बिक्री की रकम भी जब्त की गई है। दिल्ली के बदरपुर की 52 कॉलोनियों को जोन ओ से हटाने की मांग तेज, नागरिकों ने निकाला विशाल मार्च। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नागरिकों ने 52 कॉलोनियों को जोन ओ से जोन एफ में वापस लाने की मांग को लेकर मार्च निकाला। मीठापुर, जेतपुर और हरिनगर की इन कॉलोनियों को 2010 में डीडीए ने बिना सर्वे जोन ओ में डाल दिया था, जिससे 7 लाख लोग प्रभावित हैं। दिल्ली में नए जिलों के हिसाब से अधिकारियों को मिले कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। दिल्ली के उपराज्यपाल टी.एस. संधू ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने की मंजूरी दी है। यह फैसला पुनर्गठित जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत लिया गया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का जल्द बदल जाएगा नाम, सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया ऐलान। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम जल्द ही बदलकर सी बिहार किया जाएगा, जिसकी घोषणा सीएम रेखा गुप्ता ने की है। यह बदलाव पिछले 1 साल से चल रही राजनीतिक बहस का परिणाम है, जिसमें डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने भी समर्थन दिया है। 150 रुपए की बेडशीट 450 में खरीदी, आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा सरकार पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपने दावा किया है कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में 150 रुपए की लागत वाली चादर को 450 रुपए के हिसाब से खरीदा है। उन्होंने कहा कि इस खरीद में प्रति आइटम पर करीब 200% का कमीशन तय किया गया है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, रेखा गुप्ता सरकार ने अस्पतालों के लिए बेडशीट खरीदी, जिसकी बाजार की कीमत 150 रुपये है, जबकि सरकार ने 450 रुपये में खरीदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर आइटम पर 200% का कमीशन है। दिल्ली के जाम को मात देगा राजधानी का दूसरा नया केबल ब्रिज, 1.8 किलोमीटर होगी लंबाई। आजादपुर से दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के बीच रिंग रोड को जाम फ्री करने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज बनाया जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज के बाद यह दिल्ली का दूसरा केबल ब्रिज होगा। केबल ब्रिज रिंग रोड पर बनने वाली एलिवेटेड कॉरिडोर का ही हिस्सा होगा। वजीराबाद की ओर से आउटर रिंग रोड पर जाने के लिए एक यू टर्न भी बनाया जाएगा। रिंग रोड पर केबल ब्रिज बनाने का मकसद यह है कि इस स्टेज में जमीन की उपलब्धता काफी कम है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के चलते अंडरग्राउंड टनल का स्कोप भी नहीं बचा है। डीयू यूजी में 41,000 से ज्यादा आवेदन, पीजी में 9675 छात्रों का एडमिशन पक्का।
दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रक्रिया तेजी से जारी है। यूजी में 41,473 और पीजी में 9675 छात्रों ने अब तक प्रवेश सुनिश्चित कर लिया, जबकि बीटेक और इंटीग्रेटेड लॉ के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली वालों को बड़ी राहत है। एलजी की सख्ती के बाद 34 से बड़े हॉट स्पॉट्स पर घटा ट्रैफिक। पूस्ता रोड, खजूरी चौक पर बम्पर सुधार। दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों के बड़े और सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार टी.एस. संधू ने सोमवार यानी कि 29 जून 2026 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सामने आया कि एलजी द्वारा 2 अप्रैल 2026 को दिए गए सख्त निर्देशों के बाद दिल्ली के 34 प्रमुख जाम वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम में भारी कमी दर्ज की गई है। जेब खाली मिली तो भड़क गए लुटेरे। दिल्ली में शख्स की चाकू से गोद कर हत्या। दिल्ली के सागरपुर इलाके में रविवार सुबह हुई हत्या के मामले में सागरपुर थाना पुलिस ने दो नाबालिगों को दबोच लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस की पूछताछ में मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसके बाद लूट के लिए कुछ नहीं था। नाबालिगों ने उसे लूटने के इरादे से रोका, लेकिन तलाशी में उसके पास कुछ नहीं मिला, तो नाबालिगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, तब तक सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल। दीपके के साथ जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। वह कोकरोच जनता पार्टी के उस प्रदर्शन में शामिल हुए जो 20 जून से प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और नीट विवाद को लेकर चल रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस साइबर ठगी करने वाले जामताड़ा देवघर के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने देश भर में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले जामताड़ा देवघर के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने करीब 26 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, डिजिटल सबूत और ठगी की रकम से खरीदी गई महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ा लेते थे। 3 भाषा नियम लागू करने के लिए सीबीएसई के दिशा निर्देश जारी। जानिए किस क्लास पर असर और किसे मिलेगी छूट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 3 भाषा नीति लागू करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया। नई व्यवस्था के तहत छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। नई व्यवस्था के अनुसार छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। यदि कोई छात्र अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन या अन्य विदेशी भाषा चुनता है तो बाकी 2 भाषाएं भारतीय होना अनिवार्य होगा। इससे भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आनंद विहार में चाकू गोदकर पत्नी की हत्या। लखनऊ से चाकू खरीद कर लाया था दिल्ली, पति गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली के शाहदरा जिले के आनंद विहार थाना क्षेत्र के कड़कड़डुमा गांव में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामला सुलझा लिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी हत्या की पूरी साजिश से रचकर लखनऊ से चाकू खरीदकर दिल्ली पहुंचा था। पुलिस के अनुसार 28 जून को सूचना मिली कि कड़कड़डुमा गांव के एक कमरे में महिला खून से लथपथ पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 30 वर्षीय महिला की कई चाकू के वार से मौत हो चुकी थी। क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।